हर हफ्ते स्पेस पल्स आपको सुनाता है ब्रह्मांड की वो धड़कन जो इंसानी आंखों से छुपी है। आज के 5 मिनट आपको ले जाएंगे उस जगह जहां विज्ञान सवाल करता है और रहस्य जवाब देता है। आज स्पेस पल्स आपके लिए लाया है अंतरिक्ष की धड़कन, लेकिन इस बार जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ धड़कन नहीं बल्कि दिल की रफ्तार बढ़ा देने वाली है। कल्पना कीजिए, हमारे सिर के ऊपर 13,000 साल से एक अनजान ऑब्जेक्ट चुपचाप ऑर्बिट कर रहा है और हम उसे देख भी रहे हैं, लेकिन सच अब तक किसी को नहीं पता। आज का रहस्य है ब्लैक नाइट सैटेलाइट, एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि ये न तो मानवों ने बनाया और न ही ये कोई साधारण पत्थर है। तो आखिर ये आया कहां से, और अगर ये सच में कोई एंशिएंट एलियन टेक्नोलॉजी है तो इसका मिशन क्या है? कहानी शुरू होती है 1899 से। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला अपने कोलोराडो स्प्रिंग लैब में रेडियो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक अजीब पैटर्न का सिग्नल पकड़ा, एक ऐसा सिग्नल जो किसी भी पृथ्वी के ट्रांसमीटर से मैच नहीं कर रहा था। टेस्ला को लगा ये आउटर स्पेस से आ रहा है और उन्होंने इसे एक इंटेलिजेंट सोर्स माना। उस समय दुनिया में कोई सैटेलाइट नहीं थी, तो सवाल ये है, ये सिग्नल कौन भेज रहा था? क्या ये ब्लैक नाइट की पहली पल्स थी जो मानव सभ्यता ने सुनी? 1920 के दशक में नॉर्वे के 2 साइंटिस्ट जॉर्गन हाल्स और कार्ल स्टॉर्मर ने भी ऐसे ही लॉन्ग डिले इकोज डिटेक्ट किए। नॉर्मल रेडियो वेव्स मिलीसेकंड में वापस आ जाती हैं, लेकिन ये सिग्नल कई सेकंड्स की डिले के बाद लौट रहे थे, जैसे कोई उन्हें स्पेस से इंटरसेप्ट कर वापस भेज रहा हो। कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये डिले ब्लैक नाइट से जुड़ा हो सकता है। सोचिए, 100 साल पहले हम शायद किसी और सभ्यता से अनजाने में बात कर रहे थे। 1954 में अमेरिकी अखबारों ने धमाका कर दिया। अर्थ के ऑर्बिट में एक अननोन सैटेलाइट घूम रहा है। उस समय दुनिया में केवल 2 ही देशों के पास रॉकेटरी टेक्नोलॉजी थी और किसी ने भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था। इस खबर ने कोल्ड वॉर के दौरान पैनिक फैला दिया। क्या ये सोवियत का सीक्रेट वेपन्स है या फिर किसी और दुनिया का स्पाई? 1960 में यूएस नेवी ने पहली बार इसे रडार से ट्रैक किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट पोलर ऑर्बिट में था, जबकि उस समय कोई भी देश पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट डालने की कैपेबिलिटी नहीं रखता था। नासा ने इसे स्पेस डेब्रिस कहा, लेकिन पोलर ऑर्बिट्स और सिग्नल की मिस्ट्री को कभी क्लियर नहीं किया। स्पेस पल्स के इस एपिसोड में हम मानते हैं यहां बहुत कुछ छुपाया गया है। 1998 में स्पेस शटल इंडिवेयर के STS-88 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने एक ब्लैक इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की तस्वीरें ली। नासा ने कहा, ये तो बस थर्मल ब्लैंकेट है जो गलती से स्पेस में छूट गया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जूम करके शेप एनालाइज किया और कहा, ब्लैंकेट इतना सिमेट्रिकल और स्ट्रक्चर्ड कैसे हो सकता है? नासा की एक्सप्लेनेशन से सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि और पल्स देने लगे। अगर ये सच में सिर्फ ब्लैंकेट है तो ये टेस्ला और नॉर्वे वाले सिग्नल से कैसे जुड़ता है? क्या ये 2 अलग अलग चीजें हैं या एक ही एंशिएंट सैटेलाइट का अलग अलग समय में ग्लिम्स? कुछ रिसर्चर्स का दावा है
कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट दरअसल एक एलियन प्रोब है जो हजारों साल से धरती की निगरानी कर रहा है। स्कॉटिश ऑथर डुंकन लूनन ने 1973 में दावा किया कि एलडीए सिग्नल्स को डिकोड करने पर एक स्टार मैप मिला जो एप्सिलॉन बोटीज स्टार सिस्टम की ओर इशारा करता है, यानी शायद वहीं से ये आया है। सोचिए, एक सिविलाइजेशन जिसने हमें हजारों साल पहले डिटेक्ट किया और ऑर्बिट में अपना मैसेंजर छोड़ दिया। साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है कि ये सब गलत इंटरप्रिटेशन है। सिग्नल्स नेचुरल फिनोमिनन है और फोटोज में दिखा ऑब्जेक्ट बस स्पेस जंक है। लेकिन स्पेस पल्स में हम ये सवाल उठाते हैं, अगर ये सिर्फ जंक है तो नासा ने इतनी जल्दी इसे क्लैरिफाई करने की जरूरत क्यों महसूस की? और अगर ये हार्मलेस है तो इसका कंसिस्टेंट पोलर ऑर्बिट कैसे मेंटेन हो रहा है? इमेजिन कीजिए, अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे सिर के ऊपर 13,000 साल पुराना एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है। क्या वो हमें देख रहा है? क्या वो डेटा भेज रहा है? और सबसे डरावना सवाल, क्या वो इंतजार कर रहा है किसी खास पल का? स्पेस पल्स की धड़कन आज भी इस रहस्य को महसूस कर रही है। अब आपकी बारी है, कमेंट में लिखिए आपको क्या लगता है। क्या ये एलियन प्रोब है जो हमें मॉनिटर कर रहा है? क्या ये बस नासा का एक छुपाया हुआ सीक्रेट प्रोजेक्ट है, या फिर ये सच में सिर्फ एक बेकार थर्मल ब्लैंकेट है? ये था स्पेस पल्स कॉस्मिक मिस्ट्रीज का पहला एपिसोड, जहां हमने सुना एक ऐसी पल्स जो 13,000 साल से धड़क रही है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक स्पेस मिस्ट्रीज के साथ। तब तक ऊपर आसमान की ओर देखना मत भूलिए, हो सकता है कोई आपको देख रहा हो।